एक्सरसाइज 11.1 मैथ क्लास 9th हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। यह थर्ड का सेकेंड पार्ट है। आप देखिए यहाँ पर 22 इंटीजर 1/2 डिग्री का एंगल हमें यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एंगल बाई सेक्टर की मदद से हम इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो यह 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए फिर हम इसे 45 डिग्री को एंगल बाई सेक्टर की मदद से इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यह 22 इंटीजर 1/2 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो एक बार जरूर देख लेना। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आप देखिए सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ किया तो देखिए यह इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ पर आप रे बना दीजिए और इस पॉइंट को आप बी एज्यूम कर लीजिए। इसके बाद देखिए इस कंपास के लेंथ को हम पहले एडजस्ट कर लेंगे कि हमें पिक्चर का साइज कितना बड़ा या कितना छोटा हमें बनाना है और इसके साइज को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं जब तक कि हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए। हम कंपास को इनिशियल पॉइंट यानी ए पॉइंट पर रखेंगे और सबसे पहले हम एक आर्क हमने यहां पर देखिए ड्रॉ कर दिया। ये रे ए बी है और ये आर्क है। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम प्रकार को रखेंगे और एक आर्क यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। यह 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम प्रकार को रखेंगे और एक आर्क यहां पर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क देखिए ऊपर के तरफ ड्रॉ करेंगे। यह 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम प्रकार को रखेंगे और ऊपर के तरफ जो हमने आर्क ड्रॉ कर रखा था इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इस दोनों को हम एक लाइन से मिला देंगे। तो आप देखिए हमने इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया। तो इस तरीके से यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है यह 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए 90 डिग्री को हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे यानी कि एंगल बाई सेक्टर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और अब हम एंगल बाई सेक्टर की मदद से 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं। तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए। हम क्या करते हैं कि कंपास पर इसके हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट लेंगे जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं। उसके बाद आप देखिए इस पॉइंट पर कंपास को रखिए और एक आर्क यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। आप कंपास को इस पॉइंट पर रखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे और जो आर्क अभी आपने बनाया है ना उसको आप इंटरसेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहां पर जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम एक लाइन से मिला देंगे। तो मैंने इसे एक लाइन से मिला दिया। अब आप देखिए ये जो एंगल बना है यह 45 डिग्री का एंगल बन गया। आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम अगेन 45 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और एंगल बाई सेक्टर का यूज करेंगे तो हम 22 इंटीजर 1/2 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो आप यहां से लेकर इस लेंथ को देखिए। हम कंपास पर इसके हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट लेंगे और देखिए कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क यहां पर ड्रॉ कर देंगे। फिर कंपास को देखिए हम इस पॉइंट पर रखेंगे और जो आर्क हमने ड्रॉ किया है ना उसको हम इंटरसेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो इनिशियल पॉइंट है
इसको हम एक लाइन से मिला देंगे। मैंने यहां पर इस दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला दिया। तो देखिए यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है यही 22 इंटीजर 1/2 डिग्री का एंगल बन गया। हमने यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया है अब हम यहाँ पर नेमिंग भी कर देंगे। देखिए इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट उसे डी मान लीजिए और ये जो पॉइंट है इसे आप सी मान लीजिए। हमने यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया है इसके एवरी स्टेप्स को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है टेकिंग ए रे ए बी, यहाँ पर देखिए ए बी एक रे लिया गया है और ए इसका इनिशियल पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट को देखिए ड्रॉ एन एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखिए एंगल सी ए बी ये जो पूरा एंगल है यह 90 डिग्री का है। अब आप थर्ड पॉइंट को देखिए बाइसेक्ट एंगल सी ए बी एंड ड्रॉ एंगल डी ए बी। देखिए एंगल सी ए बी 90 डिग्री का है तो हमने क्या किया एंगल बाइसेक्टर का यूज करके इस 90 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बना है यह 45 डिग्री का एंगल है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर एंगल डी ए बी ये वाली एंगल यह 45 डिग्री का हो गया। अब फोर्थ पॉइंट को देखेंगे बाइसेक्ट एंगल डी ए बी। आप देखिए एंगल डी ए बी जो कि 45 डिग्री का एंगल है हम इसे बाइसेक्ट करेंगे एंड ड्रॉ एंगल ई ए बी। हमने एंगल डी ए बी को एंगल बाइसेक्टर के मदद से इसको अगेन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आप देखिए एंगल ई ए बी यह एंगल 22 इंटीजर 1/2 डिग्री का बन गया। यानी कि इसे आप 22.50 डिग्री भी कह सकते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।